ठीक है ना? आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा में एक गीत गाना चाहूँगी। आंखें बंद है, सर है झुका हुआ, कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ। आंखें बंद है, सर है झुका हुआ, कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ। यीशु मसीह है मन में बसा हुआ, यीशु मसीह है मन में बसा हुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद है, सर है झुका हुआ, कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ। यीशु मसीह है मन में बसा हुआ, यीशु मसीह है मन में बसा हुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। अंदर आके बैठे हैं हम तेरे गल में, प्यार मसीह का आया है अब हमारे दिल में। अंदर आके बैठे हैं हम तेरे गल में, प्यार मसीह का आया है अब हमारे दिल में। है कितना आराम यहाँ, है कितनी सच्चाई, तेरी बातों से मैंने ये है मुक्ति पाई। कर दे दूर से करते हैं ये दुआ, कर दे दूर से करते हैं ये दुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद है, सर है झुका हुआ, कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ। आंखें बंद है, सर है झुका हुआ, कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ। यीशु मसीह है मन में बसा हुआ, यीशु मसीह है मन में बसा हुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी राहों में चलना है कितना मुबारक, तेरी बातों से यीशु मैंने पाई ताकत। तेरी राहों में चलना है कितना मुबारक, तेरी बातों से यीशु मैंने पाई ताकत। अब मैं ऐसा पेड़ हूँ मौसम में फल लाऊंगा, तेरे घर में लगा रहूँ दूर कभी ना जाऊंगा। तू ही मेरा प्याला तू किस्सा, तू ही मेरा प्याला तू किस्सा। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद है, सर है झुका हुआ, कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ। यीशु मसीह है दिल में बसा हुआ, यीशु मसीह है दिल में बसा हुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। स्मॉल सॉन्ग और हो जाएगा, छोटा सा वाला एक कोरस बस।
Just one stand like this. मैं और एक गीत गा लूँगी आप लोग के सामने। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूँ। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूँ, तेरी आराधना मैं करूँ, तेरी आराधना मैं करूँ, तेरी आराधना मैं करूँ। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। निक्की को हृदय से धन्यवाद देते हैं वर्शिप करने के लिए। आज परमेश्वर की वचन से आपके बीच में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रचार करने से पहले निसी फाउंडेशन टीम पास्टर साहब रेवरेंड कमलेश सिंह पाटिल जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमको प्रतिमा कौर सिस्टर के माध्यम से आज की हमारा होस्ट जिन्होंने हमको इनवाइट किया, और प्रतिमा कौर सिस्टर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, और रेवरेंड कमलेश सिंह पाटिल जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, और निसी फाउंडेशन टीम सब मेंबर्स को, और जितने लोग अभी इस संदेश को सुन रहे हैं आप लोग को सबको सलाम, शालोम, जय मसीह की, प्राइज लॉर्ड। आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूँ थोड़ा समय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम लोग सब लोग के जीवन में पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, होली स्पिरिट की आवश्यकता है। आज मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जिसके जीवन में रहेगा उसके जीवन में मेरे प्रियो क्या होता है, या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एक व्यक्ति के जीवन में जब आता है तो क्या होता है, उस विषय के बारे में मैं 7 विषय संक्षिप्त में बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल में ध्यानपूर्वक एक आयत खोलिए, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 8 पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के बीच में, आप लोग के लिए। मेरे प्रियो, 1 का 8 प्रेरितों की काम की पुस्तक। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यरूशलेम, सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरा गवाह होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज अंत के दिनों में, अंत के समयों में, कठिन समयों में हम लोग जी रहे। मेरे प्रियो, सबके जीवन में पवित्र आत्मा रहना चाहिए और सब लोग को पवित्र आत्मा का वरदान मिलना चाहिए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आएगा तो वह व्यक्ति मेरे प्रियो सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य पाते हैं, और उस सामर्थ्य के द्वारा मेरे प्रियो यूदया, गलीला, समरिया, पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर की गवाह कहलाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की गवाह बन के सेवा करते रहेंगे।
आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में बहुत जरूरी है। लूका रसूल समाचार में यीशु मसीह एक अद्भुत वचन बताए। लूका रसूल समाचार अध्याय 24 में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो 24 अध्याय में यहाँ पर, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाएंगे यरूशलेम में ठहरे रहना, ऐसा करके मेरे प्रियो लिखा रहता है 49 में। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में इस 24 अध्याय लूका रसूल समाचार, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवकाई करने वाले हम लोग को या परमेश्वर के लिए एक सामर्थी व्यक्ति बनकर इस दुनिया में जीना है तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की दान की जरूरत है। आज मेरे प्रियो, इस पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह वादा किए थे, प्रॉमिस किए थे, और मेरे प्रियो यीशु मसीह के चेले को अधिकार दिए थे परमेश्वर। बट बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, सामर्थ के विषय में उनको इंतजार करने के लिए बताए थे। पेंतुकोस्त के पर्व के दिन मेरे प्रियो, दूसरा अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 1 से 4 तक इस प्रकार लिखा रहता है, जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के विषय में मैं प्रचार कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एक व्यक्ति के जीवन में मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आता है और वह व्यक्ति सामर्थी होता है, नंबर 1। और नंबर 2, एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यदि रहता है, वो प्रभु के लिए हर जगह गवाह के रूप में प्रभु की काम करते रहेंगे। 1:8 प्रेरितों की काम की पुस्तक में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आज अगर आप लोग परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, मेरे प्रिय पहला क्वालिफिकेशन है आपको प्रभु से प्रेम करने वाला होना चाहिए, और दूसरा मेरे प्रिय आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य रहना चाहिए, और मेरे प्रियो और साथ ही साथ आपके जीवन में मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वचन का नॉलेज रहना चाहिए। वचन का नॉलेज अगर ये 3 रहेगा, और मेरे प्रियो चौथा ईमानदार रहना चाहिए। प्रभु का काम करना है तो, सेवकाई करना चाहिए तो, चाहते हो तो। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो यहाँ पर बोलने की सामर्थ, पेंतुकोस्त के पर्व के दिन जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतराया, उनको बोलने की सामर्थ्य मिला, और मेरे प्रियो अद्भुत रीति से प्रचार करने लगे और अद्भुत रीति से प्रीच किए, और एक संदेश से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के पाकर मेरे प्रिय पतरस मेरे प्रिय खड़े होकर प्रचार किए। बाइबल में लिखा रहता है 3000 आत्माएं जुड़ गया, 3000 आत्माएं बच गए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना जो अब हम सेवकाई करेंगे वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना अगर प्रचार करेंगे मेरे प्रियो, लोगों की आत्माएं नहीं बच पाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अगर हम लोग प्रचार करेंगे, सेवकाई करेंगे, नई नई आत्माएं आएंगे, नई नई आत्माएं मेरे प्रियो आएंगे। हालेलुया। आज यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में आप देख सकते हैं बोलने की सामर्थ्य उनको मिला था। और तीसरा विषय मैं बताना चाहता मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का दान या पवित्र आत्मा का वरदान या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अगर हमको प्रभु देता है तो क्या होता है मालूम? दूसरा अध्याय 17 और 18 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा,
तुम्हारे बेटे और तुम्हारा बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने ये भविष्यवाणी करेंगे। ऐसा लिखा हुआ है 2 का 17-18 आयत में। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी के मेरे प्रियो अन्य भाषा के विरुद्ध में या चंगाई के विरुद्ध में या भविष्यवाणी के विरुद्ध में मेरे प्रियो मैं बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वरदान मुझे भी प्रभु दिया है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो कुछ होता है डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। यानी आज के टाइम पे झूठे भविष्यवक्ता लोग निकल चुके हैं मेरे प्रियो, कुछ भी भविष्यवाणियाँ करते चाह रहे, गलत भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, गलत टीचिंग दे रहे हैं मेरे प्रियो। इसकी वजह से बहुत लोगों की मेरे प्रियो विश्वास बैकस्लाइडर्स बन के मेरे प्रियो पीछे हो जा रहे, गलत टीचिंग्स की वजह से। और मेरे प्रियो गलत मेरे प्रियो गाइडेंस की वजह से, अन्य भाषा की यानी माध्यम से, वो गलत भविष्यवाणियों के माध्यम से बहुत लोगों मेरे प्रियो प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि गलत भविष्यवाणियाँ काय के लिए करना चाहिए? परमेश्वर का वचन है, बट यहाँ पर अगर भविष्यवाणी सही रीति से कर रहा है मेरे प्रियो, उस भविष्यवक्ता अगर सही है हम उसकी आदर करना चाहिए। अगर वो गलत रीति से कर रहा है मेरे प्रियो, उस बातों को हम यानी बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। यानी उस भविष्यवक्ताओं को या मेरे प्रियो उस भविष्यवाणियों को सुनकर मेरे प्रियो निराश, हताश, थकान, परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रभु के वचन में 2 का 17-18 में प्रेरितों की काम की पुस्तक में इस प्रकार लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। मेरे प्रिय 2 का 17-18 में अंत के दिनों में सबके ऊपर मैं अपना आत्मा, जैसे यहाँ पे लिखा है, उंडेलूंगा करके लिखा है। पवित्र आत्मा प्रभु उंडेलता है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलता है मेरे प्रिय क्या होता है? दर्शन देखने लगेंगे हम लोग। और मेरे प्रिय और क्या होता है? स्वप्न देखने लगेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिया स्वप्न देखेंगे, और मेरे प्रिय दास दासिया भविष्यवाणी करेंगे, ऐसा लिखा। मेरे प्रिय उद्धार सबके लिए है, परमेश्वर का वचन सबके लिए है। याद रखना, छंगाई जो विश्वास करते हैं उन लोग के लिए, और भविष्यवाणी जिसको पवित्र आत्मा प्रेरित करके करवाता है उन लोग के लिए। आज के टाइम पे कुछ ऐसा भविष्यवक्ता लोग निकल चुके हैं, कुछ भी उल्टा सीधा भविष्यवाणियाँ करते चाह रहे। उस भविष्यवाणियों के ऊपर बिल्कुल आप विश्वास मत कीजिए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कुछ लोगों का भविष्यवाणियाँ सही रहता है, और मेरे प्रियो बाकी सब लोग मेरे प्रियो फेक भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस गलत भविष्यवाणियों से दिमाग खराब कराने से अच्छा है परमेश्वर की वचन के ऊपर भरोसा रखना, भरोसा करना अच्छा है। अगर मेरे प्रियो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी कर रहा है, हम उसको आदर करना चाहिए। मेरे प्रियो इंडिया में एकमात्र सच्ची रीति से मेरे प्रियो जो भविष्यवाणी करते थे वह था मेरे प्रियो DGS दिनकरन सर। एक अच्छा प्रभु का जन था, 7 घंटा 8 घंटा प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते थे DGS दिनकरन सर। मैं उसका बहुत आदर करता हूँ। अब वो प्रभु के पास चले गए 2008 में फरवरी 20 तारीख। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर उनको मेरे प्रियो कई बार इनसाइट इनटू हेवन स्वर्ग ले गए थे, और मेरे प्रियो अद्भुत रीति से स्वर्ग का दर्शनों को देखकर एक इनसाइट इनटू हेवन, स्वर्ग की अंतर्दृष्टि करके एक पुस्तक लिखे थे, बहुत अच्छा पुस्तक। आज मेरे प्रियो पवित्र आत्मा में हम लोग को मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, पवित्र आत्मा की चाल चलन चलते रहना चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हम लोग सेवकाई करना चाहिए। बट याद रखना, गलत रीति से नहीं। आज मेरे प्रियो कुछ ऐसा झूठे भविष्यवाणियाँ और मेरे प्रिय अन्य भाषाएं, मेरे प्रिय नकल मारना और मेरे प्रियो अपना शक्ल बिगाड़ना भी हो रहे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ सही भविष्यवाणियाँ बहुत कम लोग करते हैं, और बहुत कम लोग के लिए किया जाता है भविष्यवाणी।
और मेरे प्रियो आज के टाइम पे सबको बाहर देश भेज रहे हैं भविष्यवाणियों के माध्यम से। तो सब बाहर देश में जाएंगे तो इंडिया में कौन सेवकाई करेंगे? मेरे प्रियो, मेरे को ऐसा हुआ था, मेरे प्रियो 2-3 भविष्यवक्ता लोग, 2 भविष्यवक्ता लोग और एक भविष्यवक्ता ने बेटी होगी करके बताई। सेकंड, मेरा पहला एक 6 साल 7 साल का बेटा है मेरे, और अभी 11-12 महीना का एक दूसरा बेटा है मेरा। मेरे प्रियो मुझे बताए थे 3 लोग भविष्यवाणी किए थे बेटी होगी कर। तो मुझे मेरे प्रियो, मैंने प्रार्थना किया था, प्रभु आपका इच्छा क्या है? ये आपकी ओर से बोल रहे हैं, अपने से बोल। प्रभु ने बताया, बेटा मैं यूसुफ के जैसा आपको आशीष दूंगा, पारिवारिक आशीष, पौलुस के जैसा सेवकाई को दूंगा। प्रभु बताए, यूसुफ को प्रभु 2 बेटा दिए थे। मुझे समझ में आ गया प्रभु फिर से बेटा देने चाह रहे हैं। मैं अपना कलीसिया के लोगों को बताया था, प्रभु मुझे बेटा देने वाला है। और मेरे प्रियो 3 भविष्यवक्ता लोग बेटी होगी करके बताए थे। तो आखिरी में मेरे प्रियो बेटा प्रभु दिए और बेटी नहीं मिला, और वो तीनों भविष्यवक्ता लोग को मेरे सामने आने के लिए और अपना चारा दिखाने के लिए थोड़ा सा सोच रहे। इस टाइप का नहीं होना चाहिए। गलत रीति से भविष्यवाणी नहीं करना है, सही रीति से अगर कर रहा है उसको हम गलत भी नहीं समझना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो बस मेरा 15-20 मिनट बचा है और जल्दी से जल्दी मैं बताकर समाप्त करूंगा। परमेश्वर की वचन में पवित्र आत्मा की सामर्थ जब हम पर आता है, हम दर्शन देखने वाले होते हैं। दानियल जैसा हम दर्शन देखेंगे मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में पौलुस जैसा हम दर्शन देखेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में बहुत लोग को परमेश्वर दर्शन दिए और दर्शन देखेंगे। पूर्णिया बाइबल में लिखा है, स्वप्न देखेंगे। अंत के दिनों में स्वप्न प्रभु देता है पवित्र आत्मा की सहायता से। अब भविष्यवाणियां करेंगे जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम अगर बढ़ जाएंगे, हम भविष्यवाणी भी करेंगे। बस मैं 2-3 विषय बताकर संदेश को समाप्त करूंगा परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग परमेश्वर की वचन में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब हमारा जीवन में आएगा तो क्या होता है मेरे प्रियो? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और क्या होता है मेरे प्रियो। मैं थोड़ा सा 27-28 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों की काम की पुस्तक 4:27-28। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदोस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे थे कि जो कुछ पहले तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब यह प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए। 31 में लिखा है, 4:31 पढ़ना चाहता हूँ। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जब वे इकट्ठे थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एक जगह जब आता है वह जगह हिल जाता है और मेरे प्रियो उस जगह का परिस्थितियाँ हिल जाता है। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हिम्मत आती है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने से। पवित्र आत्मा रहने से हमारे अंदर हम हियाव के साथ, हिम्मत के साथ, हम मेरे प्रिय धैर्य के साथ, साहस के साथ हम खड़े हो जाएंगे। सेवकाई करने के लिए खड़े हो जाएंगे, वचन प्रचार करने के लिए खड़े हो जाएंगे और मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल होते रहेंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके जीवन में हिम्मत लाना चाहते हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को परमेश्वर लाना चाहते हैं। हालेलुया। आपको धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए तो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में होना चाहिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक आपके जीवन में होना चाहिए। पवित्र आत्मा का वरदान आपके जीवन में होना चाहिए। आज मेरे प्रियो कुछ लोगों के कलीसियाओं में पवित्र आत्मा है करके भी विश्वास नहीं करते। आज मेरे प्रियो एक अच्छा सेवकाई कमलेश सिंह पाटिल सर और इवेंजलिस्ट प्रतिमा कौर सिस्टर अच्छा सेवकाई करते हैं
हम लोग देखते आ रहे हैं, उन लोग का कुछ कुछ मैसेजेस भी हम सुनते हैं। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनको दोनों को बोझ दिया। आने वाले दिनों में परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की वचन से परिपूर्ण होने वाला, परमेश्वर बढ़कर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो प्रभु के लिए खड़े होते हैं हियाव के साथ, प्रभु उनके साथ खड़ा रहता है। आज आपके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह, आपके जीवन में परमेश्वर की अभिषेक, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य बेपरिमाण रीति से काम करने वाला। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य या पवित्र आत्मा हमारा जीवन में रहने से हम हिम्मत से रह सकते हैं हियाव के साथ, क्योंकि बाइबल में तीमुथियुस के पुस्तक अध्याय 2 तीमुथियुस अध्याय 1:7 में लिखा रहता है, परमेश्वर हमको डर की आत्मा नहीं दी है, हियाव की आत्मा, संयम की आत्मा, प्रेम की आत्मा, हिम्मत की आत्मा दिया है। हालेलुया। बस मैं 2-3 आयत और पढ़ना चाहता हूँ, फिर समाप्त करूँगा। 10:38 आयत पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरितों की काम की पुस्तक 10:38, प्रेरितों की काम की पुस्तक। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। मेरा फेवरेट वचन है यहाँ पर लिखा हुआ। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। जिसके जीवन में मेरे प्रियो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का और सामर्थ्य का और अभिषेक का यदि ज़रूरत पड़ सकता था, हमको कितना ज़रूरत पड़ेगा। यीशु मसीह के जीवन में प्रेयर लाइफ था, तो हमको कितना प्रेयर लाइफ चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग रहना चाहिए, आपका प्रार्थना जीवन मजबूत रहना चाहिए। आज परमेश्वर मेरे प्रियो, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा रहता है उसके जीवन में सामर्थ्य रहता है, जिसके जीवन में सामर्थ्य रहता है उसके जीवन में अभिषेक रहता है। जिसके जीवन में अभिषेक रहता है वो क्या करता है मालूम? यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, वो भलाई करते रहते हैं। मेरे प्रियो, दूसरों को भलाई करने वाला यदि होना है, हमारा जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य रहना चाहिए। हालेलुया। दूसरों को भलाई करने में लगे रहेंगे, सेवकाई करने में लगे रहेंगे, प्रार्थना करने में लगे रहेंगे, मदद करने में लगे रहेंगे। यहाँ पर भलाई करते रहेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। और लिखा रहता है यहाँ पर मेरे प्रियो, शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। जो शैतान की बंधनों में है वो बंधनों से बाहर निकालेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यदि हमारा अंदर रहेगा। दुष्ट आत्माओं के जो बंधनों में है वो बंधनों से बाहर निकाल पाएंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की अभिषेक से। आज परमेश्वर मेरे प्रियो ब्लेस करना चाहते, परमेश्वर आपको मेरे प्रियो आशीष देना चाहते हैं, आपके जीवन में अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म करना चाहते। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप विशेष रीति से प्रभु के लिए काम करते रहिए, प्रभु के लिए इस्तेमाल होते रहिए। परमेश्वर आपको मेरे प्रियो और इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था, भलाई करना साथ, लोगों को, बीमारों को चंगा करने वाले का सामर्थ्य मेरे प्रियो पवित्र आत्मा देता है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, उन लोग प्रार्थना करने से चमत्कार होता है, उन लोग प्रार्थना करने से मेरे प्रियो चंगाई होता है। लोगों के जीवन में जो बीमारी है, जो तकलीफ है, वो हट जाता है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, तो दूसरों का भलाई करना चाहते हो, पवित्र आत्मा की सहायता आपको चाहिए। दूसरों के जीवन में छुटकारा देखना चाहते हो, दूसरों को बीमारी से, बंधनों से बाहर निकालो, पवित्र आत्मा की सहायता आपको चाहिए। और मेरे प्रियो 2 विषय और बताकर संदेश को समाप्त करूंगा। 2 विषय और बताकर 16:13 रोमियो की पुस्तक, 16:13 रोमियो की पुस्तक। सोलह अध्याय 13 आयत पढ़ना चाहता हूँ।
यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है परमेश्वर की वचन में, यस 15 का 13 आयत रोमियो की पुस्तक। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारा आशा बढ़ती जाए। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारा जीवन में मेरे प्रियो विश्वास, आनंद, शांति परिपूर्ण करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारा आशा बढ़ती जाए। यहाँ पे लिखा है 15 का 13 में हमारा आशा बढ़ता जाएगा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यदि हमारा अंदर रहेगा, हमारा आशा बढ़ेगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारा अंदर प्रभु का प्रेम बढ़ेगा, हमारा आनंद बढ़ेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जहाँ पर है वहाँ पे स्वतंत्रता है। आज मेरे प्रियो पवित्र आत्मा जहाँ पर है वहाँ पे आज़ादी है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आप इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म करेंगे ही करेंगे। और मेरे प्रियो पवित्र आत्मा आपको विजडम देंगे, पवित्र आत्मा आपको आशीष प्रदान करेंगे। 2 विषय मेरे प्रियो, 2 वचन और पढ़कर मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो कुरिन्थियों की पुस्तक में इस प्रकार लिखा रहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 का 4-5 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। पहला कुरिन्थियों का 2 का 4-5, मेरे वचन मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए। हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर के वचन के प्रति, और हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रति होना चाहिए। आज मेरे प्रिय अगर ऐसा है हम आशीषित लोग, अगर ऐसा है हम धन्य लोग। मेरे प्रिय पहला पत्रस का 5वां अध्याय में वहाँ पर एक अद्भुत याकूब की पत्री में भी लिखा रहता है, पत्रस में भी लिखा रहता है। मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है, हम कुछ भी करें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। याकूब में भी लिखा रहता है मेरे प्रियो, और पत्रस में भी लिखा रहता है। हम लोग परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ अगर हम करेंगे तो क्या होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ मेरे प्रियो हम प्रचार करें या प्रशिक्षण दे, और मेरे प्रियो वो सब कुछ पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अगर हम करेंगे तो मेरे प्रियो क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की महिमा होता है। इस प्रकार मेरे प्रियो प्रभु की वचन में लिखा रहता है। ये आयत को हम पढ़कर इस संदेश को हम समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो हम जो कुछ करें, वचन प्रचार करें या मेरे प्रियो गवाही दे या हम लोग कुछ भी करें तो कैसे करना चाहिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अगर हम करेंगे तो क्या होता है मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा और आदर होता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर यीशु मसीह के जीवन में लूका सुसमाचार अध्याय 4 का उस आयत को पढ़कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। लूका सुसमाचार अध्याय 4 का इस आयत को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 18 आयत पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों का दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक जिस व्यक्ति के जीवन में रहता है वो क्या करता है मेरे प्रियो, लोगों को छुटकारा के लिए प्रचार करेंगे, लोगों को मेरे प्रियो बीमारों के लिए मेरे प्रियो छुटकारा का सुसमाचार प्रचार करेंगे। तो इससे क्या होता है मेरे प्रियो, बंदियों को छुड़ाएंगे, बंधनों से बाहर निकालेंगे,
और कुचले हुए कंडीशन में जो लोग हैं उनको दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। क्योंकि आप दूसरों को मजबूत यदि करना चाहते हो पहले आप मजबूत होना चाहिए। अगर आप मजबूत है तो हम दूसरों को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम मजबूत नहीं है हम कैसे दूसरों को मजबूत कर सकते हैं बताइए? बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर विशेष रीति से हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं और विशेष रीति से सेवकाई में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की सामर्थ सबको ज़रूरत है। परमेश्वर की सामर्थ सबको ज़रूरत है। अगर वो सामर्थ आपके जीवन में है और कमाल हो जाएगा। मेरे प्रिय, बेहतर कार्य आप प्रभु के लिए कर पाएंगे। और मेरे प्रियो, और विशेष रीति से परमेश्वर की महिमा होगा। और मेरे प्रियो, जो कुछ हम करेंगे सही रीति से करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, मदद करता है, सहायता करता है, हिम्मत देता है। आज मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियों को पवित्र आत्मा बदल देता है। आज मेरे प्रिय, इसलिए बाइबल में इस प्रकार लिखा रहता है, मेरे प्रियो, हम जो कुछ करें पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से अगर हम करेंगे, मेरे प्रिय, एक आयत पढ़ के हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, एक आयत पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ खोलिए अध्याय 4 पहला पत्रस। इस आयत को पढ़कर हम समाप्त करते हैं संदेश को। 11 आयत पढ़कर संदेश को समाप्त करता हूँ। पहला पत्रस अध्याय 4 का 11। इस आयत को पढ़कर मैं प्रार्थना करता हूँ। 4 का 11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। ऐसा लिखा। मेरे प्रियो, हम कुछ भी करें यानी कोई बोले तो वैसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। तो इससे क्या होता है? सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। तो आज मेरे प्रियो, आप जो कुछ करेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की नॉलेज से, पवित्र आत्मा की विजडम से आप करते रहिए। आपकी सेवकाई में तरक्की होगा, आपकी बिजनेस में ब्लेसिंग्स आएगा, आपके विश्वास में परिवर्तन और बदलाव आएगा। मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, पौलुस एक अद्भुत बात कहता है 4:13 में फिलिपियों में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। आज मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने पाए ताकि आप प्रभु के लिए, आप अपना घर के लिए, अपना परिवार के लिए, मेरे प्रियो, आने वाले मेरे प्रियो पीढ़ी के पीढ़ी लोगों के लिए, आप मेरे प्रियो आने वाले लोगों के लिए, और मेरे प्रियो कलीसिया में आने वाले लोगों के लिए आप एक यूजफुल वेपन, मेरे प्रियो एक माइटी वेपन के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर के रूप में, एक माइटी वॉरियर के रूप में आप बन जाएंगे। पवित्र आत्मा वैसा आपको बनाएंगे। मेरे प्रियो, आज बाइबल में जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान है, जो वरदान था, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य था, उन्होंने बड़े बड़े कार्य, बेहतर कार्य और अद्भुत कार्य किए थे। आज मेरे प्रियो, प्रभु के लिए अद्भुत कार्य करते रहिए। बहुतायत के आशीष के साथ परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। और आने वाले दिनों में मेरे प्रियो, वो सामर्थ्य यदि आपके जीवन में है, प्रभु आपको अलौकिक रीति से इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, एलिया के जीवन को देखकर एलीशा दुगना अभिषेक, दुगना सामर्थ्य को आशा किए और अद्भुत रीति से उसने एलीशा प्राप्त किए। 2 का 9, 10, 11 आयत में दूसरा राजा की पुस्तक। आज मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर से दुगना अभिषेक मांगिए, पवित्र आत्मा का वरदान मांगिए आप, और पवित्र आत्मा का मेरे प्रियो सामर्थ्य मांगिए। तो आपकी जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा।
सब कुछ बदल जाएगा और विशेष रीति से आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होंगे। इस संदेश के द्वारा आपको परमेश्वर ब्लेस करे और आपकी हर एक आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए पिता, आपके प्रिय लोग के बीच में प्रचार करने के लिए पिता आप अवसर प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रिय लोग को प्रभु स्पर्श कीजिए और छू लीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, कृपालु दयालु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता आपके प्रिय लोग के लिए पिता, अनुग्रह कीजिए पिता, अभिषेक कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। हर एक आवश्यकता आपके प्रिय लोग का पूरा होने पाए प्रभु जी, चमत्कार होने पाए प्रभु जी। जो वादा है आपके प्रिय लोग के लिए आपने रखा है पिता, सब वादाएं पूरा होने पाए। जो बीमार लोग हैं वो चंगे होने पाए। जो प्रभु जी परमेश्वर जो मुसीबत में है, जो प्रॉब्लम्स में है, वो सब अच्छे होने पाए। बहुतायत